आज के दौर में हम शिक्षण व्यवस्था जिस तरह से चल रही है, शिक्षण व्यवस्था में जो हो रहा है, उस विषय पर अनेक मान्यवर जो लेखक हैं, जो विचारक हैं, जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इनकी अगर राय ले तो आज शिक्षण क्षेत्र में जो घट रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। एक तो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था किस तरह काम करती है। दूसरी बात ये है कि ये शिक्षा व्यवस्था में आम आदमी को, अंतिम आदमी को कितनी जगह है। आज अगर हम देखेंगे तो शिक्षा लेना ये बहुत ही खर्चे का काम हो गया है। हालांकि अपने संविधान के तहत बच्चों को शिक्षा देने की जो जिम्मेवारी है वो केंद्र सरकार को है और राज्य सरकार को है। हर बच्चे को शिक्षा मिले, ये जिम्मेवारी सरकार की है और ये संवैधानिक बात है। लेकिन आज हम देखते हैं कि सरकार इस जिम्मेवारी से परे हो रही है, क्योंकि शिक्षा का जो व्यापारीकरण हो रहा है, शिक्षा में जो उद्योग जब आ रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसे कहा जाता था महाराष्ट्र में भी, पहले तो शुगर सम्राट थे, अब शिक्षण सम्राट हो गए हैं। ये इंडस्ट्री हो गई है। इस इंडस्ट्री के जरिए पैसे लगाना और उसमें से पैसे कमाना, ये हेतु से लोग आ रहे हैं। तो इस व्यवस्था में जो आम आदमी है, जो कमाने वाला है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीता है, जो मेहनत करता है, जो छोटी मोटी नौकरी करता है, उनके बच्चों के शिक्षा का, अच्छी शिक्षा का ये सवाल आता है। सबसे अहम बात यह है कि सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आज हम देखते हैं कि केजी के लिए जो पूर्व प्राथमिक है, वो पूर्व प्राथमिक के लिए भी हज़ारों रुपए डोनेशन देना पड़ता है, हज़ारों रुपए फ़ी देनी पड़ती है। जिस किसी को ये फ़ी नहीं परवड़ती, नहीं तो वो झेल सकता ये सब, तो उनके लिए शिक्षण की क्या व्यवस्था है। आज जो पब्लिक स्कूल है, जो म्यूनसिपैलिटी की स्कूल है, उनकी अवस्था हम देखेंगे तो उसमें ना सही ढंग की शिक्षा है, ना वहाँ पे कुछ अच्छी व्यवस्था है। बच्चों को पीने के लिए भी अच्छा पानी नहीं है, बच्चों के लिए टॉयलेट्स अच्छे नहीं है, वहाँ का जो माहौल है वो माहौल भी स्वस्थ नहीं है। अब ऐसे माहौल में गरीबों के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लेते हैं। कौन सी पीढ़ी हम इसमें से खड़ी कर रहे हैं, हम बना रहे हैं। शिक्षण व्यवस्था ये तो एक कंपनी हो गई है, एक प्रोडक्ट बनाने का काम कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को डालो और क्या चाहिए आपको, इंजीनियर बनाओ, क्या चाहिए आपको डॉक्टर बनाओ, क्या चाहिए आपको शिक्षा में कुछ काम करने वाला बनाओ। तो इस तरह से एक तो अपनी शिक्षण व्यवस्था है। दूसरी तरफ शिक्षण का महत्व क्या है, कैसी शिक्षा लोगों को मिलनी चाहिए, बच्चों को मिलनी चाहिए। मैकेले नाम के एक बहुत ही विद्वान थे, जिन्होंने इस स्कूल व्यवस्था में, पढ़ाई की व्यवस्था में बहुत बड़ा काम किया है। मैकेले का कहना था कि हमारी जो पूरी शिक्षा है वो पुस्तक से ही सीमित है। बाहर समाज में क्या हो रहा है, हम कौन से समाज के लिए नागरिक स्कूल से तैयार करेंगे, और इसके विषय में मैकेले ने बहुत ही अपने प्रयोग किए हैं। वो प्रयोग पूरे दुनिया में माने जाते हैं। लेकिन आज भारत की अगर शिक्षा व्यवस्था देखें तो मैकेले का ये जो प्रयोग है, इसकी कोई दखल अंदाजी नहीं की है। दूसरी बात, मैकेले का जैसे मैं नाम ले रहा हूँ, वैसे ही शिक्षण व्यवस्था में मूलभूत जो विचार है, वो मूलभूत विचार रखे थे अपने महात्मा ज्योतिबा फुले ने। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कौन सी शिक्षा मिलनी चाहिए, और शिक्षा व्यवस्था में जात व्यवस्था एक ऐसा बखेड़ा खड़ा करता है, ये महात्मा फुले ने रखा था। हमारे देश में पिछड़े और स्त्री और महिला, इनको कोई सीख नहीं मिलती थी, उनको सीखने का अधिकार नहीं था। लेकिन पूरे समस्त भारत की महिलाओं को इस शिक्षा व्यवस्था में अंदर आने का काम, उनके लिए दरवाज़ा ओपन करने का काम महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने किया है। आज हम देखते हैं हर क्षेत्र में हमारी महिला उन्नति कर आ रही है। इसका पूरा श्रेय जो है वो महात्मा फुले को है, सावित्रीबाई फुले को है। तीसरा तबका हम देखेंगे तो गांधी जी के विचार होगा। गांधी जी ने ऐसा कहा था कि शिक्षण व्यवस्था से हम
इस समाज के लिए अगर लोग पैदा करेंगे, जो अगली पीढ़ी पैदा करेंगे, अगली नागरिक हम अगर तैयार करेंगे, तो उसका जो स्कूल व्यवस्था में जो मूल्य व्यवस्था है वो उसको कितनी हम देंगे। समाज में जो लड़का जा रहा है वो जब स्कूल का एजुकेशन लेके समाज में आएगा तब उसकी मूल्य व्यवस्था क्या होगी। और इसलिए गांधी जी ने नई तालीम यह व्यवस्था का लिखा भी है और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए इसका आग्रह भी रखा है। और मुझे लगता है कि आज मैकेले का तो छोड़ो, लेकिन हमारे देश में महात्मा फुले जी ने जो मूल्य व्यवस्था रखी, गांधी जी ने जो मूल्य व्यवस्था रखी, गांधी जी का नाम तो हम लेते हैं, उनकी जयंती तो हम मनाते हैं, लेकिन उनके विचार जो है शिक्षण के प्रति वो उसको हम भूल गए हैं। गांधी जी ने जो नई तालीम का विचार दिया है वो नई तालीम का विचार इस देश को बड़ा करने का है, देश का विकास करने का है। और ये विकास ऐसी पीढ़ी से होगा जो पीढ़ी है जो मूल्य व्यवस्था को लेकर आती है। और इस शिक्षण क्षेत्र में अगर मूल्य व्यवस्था नहीं होगी तो ये मूल्य व्यवस्था ना तो ये बच्चे में आएगी, ना तो वो विद्यार्थी में आएगी, ना आगे जाके वो समाज में दे पाएगा। तो समाज को हित अगर हम देखेंगे तो समाज का हित अगर अच्छा करना है तो शिक्षण में मूल्य व्यवस्था रहनी चाहिए, मूल्य व्यवस्था टिकनी चाहिए। और मुझे लगता है कि गांधी जी के विचार को अमल करना चाहिए। सरकार ने इसके प्रति हर वक्त लोग अहवाल निकालते हैं, लेकिन मूल्य व्यवस्था का विकास कितना होता है इसके अहवाल कभी नहीं होता। ये होना चाहिए। अच्छा देश चाहिए, अच्छा समाज चाहिए तो अच्छी शिक्षण व्यवस्था भी चाहिए, अच्छी मूल्य व्यवस्था भी चाहिए।